2022 से पाकिस्तान में मूनसून की बारिशों और ग्लेशियर पिघलने की वजह से आने वाले सैलाब ने तबाहकारियों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। 1600 से जायद जानें जा चुकी है। तकरीबन 8 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 10,14,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। इस खौफनाक सैलाब ने 12,700 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कों को नुकसान पहुंचाया, जबकि 375 पुल इस सैलाब की नजर हुए। असांजे घर बिल्कुल डुब गए, खत्म थी गए, फसल बिल्कुल खत्म थी गई। दर बदर थी विया आहियूं, 8 ॾींहं थिया आहिनि त रोड ते वेठा आहियूं, असांखे का शइ कोन मिली आहे। जॾहिं उॾे रहे गए सही फंस गए, जॾहिं राजा पुरा नहीं सकते, बीमार है, कोई ये पुल है कहना। सारी फसल बिल्कुल तबाह थी गई है, मकान भी तबाह थी गए सारे। क्या इस सानहे से निपटना अकेले पाकिस्तान के बस की बात है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हमारा एक पूरा सेल है, एक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये डिज़ास्टर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है कि हमें इसके लिए हेल्प चाहिए, हमें इसके लिए बाहर से मदद चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसको हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए फिर आपके नेट बजट में कितना रेवेन्यू आपके पास, आपके मुल्क के पास मौजूद है, ये भी तय करना होता है। दुनिया में मुख्तलिफ तरीकों से शहर आबाद किए जाते हैं। मौजूदा सैलाबी तबाहकारियों को सामने रखते हुए पाकिस्तान में किस तर्ज तामीर का सहारा लेना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। प्रीफैब से मुराद ऐसे इक्विपमेंट के साथ तैयार शुदा मटीरियल जो कि जो है किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में तैयार किया जाता है और ज़रूरत के वक्त उसको अपनी साइट पे या फील्ड में हल्की मशीनरी के साथ इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पे इरेक्ट करके, मतलब तैयार करके, और उसके साथ घर या फील्ड हॉस्पिटल या होटल या ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो तामीर की जा सकती है। 3 मरले का यूनिट बनाना चाहें हर एरियाज में, एक कॉमन डिज़ाइन बनाना होगा, हमें एक स्पेसिफिक डिज़ाइन हमें करना होगा कि हमने उस एक यूनिट में 3 मरला में कितने रूम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं और कितने रूम बना के फिर वॉशरूम्स हैं। इस तरह का जो सैंपल होगा फिर हम डिफरेंट प्रोविंस को वो इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सवाल ये है कि सैलाब-ज़दा इलाकों में ईंट, बजरी, सीमेंट और प्रीफैब टेक्नोलॉजी से बनने वाले घर पायदार साबित हो सकते हैं? इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो पॉलीयूरेथीन, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि PU मटेरियल या इस्तेमाल होता है, या फिर इसके अंदर हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल होने वाली थर्मोपोल जो है वो इसकी दीवारों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये प्री हीटेड, प्री इंसुलेटेड हो जाता है। मतलब कि ये शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, बर्फबारी, बारिश और इस तरह के मौसम में जो है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। प्रीफैब इज फार बेटर एज कंपेयर टू सीमेंट कंक्रीट हाउस, ठीक है, उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, कम होगी। और दूसरा ये कर सकते हैं कि हम लेट्स सपोज एक सिटी में आया है सैलाब और वहां तबाहकारी हुई है, जहां जहां घर थे वहां ना बनाया जाए, क्योंकि वो डिफरेंट जगह पे होंगे। जोग्राफियाई हालात और इन इलाकों में रहने वालों के रहन सहन को देखते हुए ये जानना जरूरी है कि क्या ये लोग सीमेंट, बजरी और प्रीफैब टेक्नोलॉजी से बने घरों में रह पाएंगे? लाजमी बात है, जिसका घर जहां बहा है वहीं घर बनेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है मैं उसको कोई कंपाउंड बना के दे दूं, जी मैंने 100 फ्लैट बना, वो रहेंगे ही नहीं। जिसका जो कल्चर है, जो जिस माहौल का आदी है, जो जिस मौसम का आदी है, जिसको जैसी दीवार में जिसकी नस्लें पुश्तें रही हैं, वो उन्हीं में रहेगा। क्या ये मुमकिन है कि लोगों को मिट्टी के घर बनाकर दिए जाएं जो सैलाब का मुकाबला भी कर सकें? इस बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमने जर्मन आर्किटेक्ट एना हेरिंगर से राब्ता किया, जो लोकल मटेरियल के इस्तेमाल से दुनिया के बेशतर ममालिक में मुताद्दिद प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुकी हैं। एना हेरिंगर के बेशुमार प्रोजेक्ट्स में अक्सर बांग्लादेश में वाक़े हैं। इसके अलावा केटी और मराकश में बनी बिल्डिंग्स अपने खास बनावटी अंदाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है।
बांग्लादेश के अलावा एना हेरिंगर ने चीन, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे जदीद तर्ज तामीर पर मुनहसिर ममालिक में भी अपने मुनफरिद फन तामीर की महारत पर दाद समेटी। दिलकश बात यह है कि हर चीज जमीन पर हमारे कदमों तले मौजूद है और माजी में इंसान ने बेशुमार तरीकों से मिट्टी के इस्तेमाल को कारामद बनाया है। दर हकीकत हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास है वो नामुकम्मल है और आपको बाहर से चीजें खरीदनी है एक मॉडर्न आर्किटेक्चर बनने के लिए। मैं यकीन रखती हूँ कि कुदरत ने हमें बेशुमार वसाइल दिए हैं। हमें एहसास की जरूरत है कि उन्हें देख सकें और तख्लीकी सलाहियतों की जरूरत है कि इन वसाइल का ठीक से इस्तेमाल करें। मेरे नजदीक बात कदीम या जदीद मटीरियल की नहीं, बात हमारी तख्लीकी सलाहियत और जानकारी की है और ऐसे तरीके से इस्तेमाल करनी है जो आज के जमाने में लोगों की जरूरियात और ख्वाहिशात के मुताबिक हो। क्या पाकिस्तान में भी इस तर्ज तामीर के तहत घर बनाए जा सकते हैं? और अगर बनाए जा सकते हैं तो इसके लिए किन वसाइल का होना जरूरी है? इसके लिए मुझे कुछ और तजर्बाकार साथियों की भी जरूरत होगी। ये भी देखना होगा कि चीजों को कैसे सनती बनाया जाए, क्योंकि आपको शहरी इलाकों में भी काम करना होगा जहाँ कसीरुल मंजिला अमारात भी बनेंगी और आपको पता होना चाहिए कि क्या ये टेक्नोलॉजी मुयस्सर है। मैं तमाम मालूमात इकट्ठी करूँगी, सारी जानकारी जो आलमी सतह पर काबिल रसाई हो, और फिर देखना होगा कि पाकिस्तानी तनाजुर में क्या बेहतर है। न सिर्फ तकनीकी तौर पर देखना होगा बल्कि सकाफत को भी देखना होगा, और आपकी सकाफत शानदार और तारीखी है। बाहैसियत माहिर फन तामीर एक मुल्क का सकाफती चेहरा खोना अफसोसनाक होगा, जो हमें नहीं खोना चाहिए। हुकूमत और फलाही इदारों का इस बात को यकीनी बनाना जरूरी होगा कि सैलाब मुतासिरा इलाकों को इस तरीके से दोबारा बनाया जाए कि इन लोगों का जानी और माली नुकसान उनका मुकद्दर न बना रहे, बल्कि मुल्क के महफूज इलाकों की तरह यहाँ के लोग भी साल हा साल खुशहाल रह सकें।